साथियों, आप सभी का अलख एकेडमी के शैक्षणिक प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पर्यावरण की श्रृंखला में आज भाग 3 को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आइए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। अग्निशैल हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट और क्वार्ट्ज। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और क्वार्ट्ज हैं अग्निशैल हैं। अवसादी शैल हैं कोयला, शेल, लोयस और लिग्नाइट। कोयला, शेल, लोयस और लिग्नाइट। रूपांतरित शैल के उदाहरण हैं संगमरमर, क्वार्ट्जाइट और ग्रेफाइट। समस्त पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। स्थल मंडल का क्षेत्रफल कितना है? तो 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ऑक्सीजन की। बृहत रूप से स्थलमंडल कितने प्लेटों में विभक्त है? 6 प्लेटों में विभक्त है। क्षारीय मृदा के सुधार में प्रयुक्त होने वाला खनिज पायराइट है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। महासागर की औसत लवणता कितनी होती है? 35 प्रति 1000। महासागर की लवणता का प्रमुख कारण क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। संसार की सबसे लवणता वाली झील है वान झील, जो कि टर्की में स्थित है। इसकी लवणता है 330 प्रति 1000। सागरी जल के सतह का औसत तापमान कितना होता है? 26 डिग्री सेल्सियस। उच्च ज्वार महीने में कितने बार आता है? 2 बार। एक बार अमावस्या को, एक बार पूर्णवासी को। निम्न ज्वार कब आता है? प्रत्येक पक्ष की अष्टमी को। पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? बांगर के नाम से जाना जाता है। सागर की तली में रहने वाले जीव को क्या कहते हैं? बेंथस कहते हैं, जो जीव सागर की तली में रहते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? सिलिकॉन। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्षोभ मंडल। सोलर कुकर सूर्य के किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? अवरक्त किरणों से। सौरिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। कितना प्रतिशत सौरिक ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाता है? 14%। वायुमंडलीय ऊष्मा का कितना प्रतिशत भाग पार्थिवीकरण के रूप में प्राप्त होता है? 23%। निम्नलिखित में कौन सा तत्व समस्त पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो लोहा। अगुलहास धारा कहाँ चलती है? हिंद महासागर में। प्रवाल भित्तियों के विरंजन का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर शून्य होता है? भूमध्यरेखा पर। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत का क्षरण किसके द्वारा हो रहा है? सीएफसी, जिसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और नवीन जलोढ़ मृदा को खादर, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं महाद्वीप। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? मानसून वन बायोम। स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उच्च वार्षिक तापांतर। नुकीली शंक्वाकार पत्तियों वाले सदाबहारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? कोणधारी वन बायोम में। पंपास घास की सर्वाधिक विस्तार किस देश में पाया जाता है? अर्जेंटीना में। न्यूनतम प्राथमिक उत्पादकता किस बायोम की होती है? आर्कटिक टुंड्रा बायोम की। सागरीय आहार श्रृंखला तथा जाल में पोषण स्तर का कार्य करते हैं ये शैवाल हैं, जिनको फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है।
भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में। किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन भारत में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान है। भारत का सुंदरवन उदाहरण है। सुंदरवन जरी वन का उदाहरण है। कुछ घास के स्थल हैं, उनके प्राप्ति स्थल। प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। वेल्ड घास का मैदान अफ्रीका में और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। दो दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमित क्षेत्र को कहते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमित क्षेत्र को कहते हैं इकोटोन। समुद्री घास किस तत्व का प्रमुख स्रोत है? आयोडीन का। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जैव विविधता और उसके संरक्षण में। तब तक के लिए जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।